हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा पिंग उठता है, फ्रेश होता है और फिर वांग जी को भी उठाकर कहता है जाओ बच्चों को रेडी कर दो, अब आगे मैं तब तक ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। वांग जी ओके कहकर अपने गगा के रूम में जाता है और दोनों बच्चों को उठाकर अब वो तीनों साथ में बाथ लेते हैं। जहाँ वांग जी भी बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। विंग रूम में आता है और वॉशरूम में वांग जी को देखता है कि बच्चों के साथ बच्चा बना है। विंग गुस्सा करते हुए कहता है ओह गॉड, सुबह हुई नहीं कि इनकी मस्ती शुरू हो गई। बच्चे विंग को देखकर कहते हैं गुड मॉर्निंग डैडा। विंग कहता है गुड मॉर्निंग, अब जल्दी से बाहर आओ। अब बच्चे एक एक करके बाहर आते हैं। विंग सबका सिर पोंछ रहा था। वांग जी भी अपना सिर आगे कर देता है। विंग वांग जी के सिर पर टॉवल रखकर कहता है खुद कर लो वांग जी। वांग जी कहता है विंग ये क्या है, तुमने बच्चों का सिर साफ किया और मेरा नहीं। विंग कहता है वांग जी वो बच्चे हैं और तुम बड़े, अपना सिर खुद साफ कर सकते हो। वांग जी अब कुछ नहीं कहता और वो खुद अपना सिर साफ करने लगता है। अब विंग दोनों बेबी को रेडी करता है और फिर चारों को डिनर करवाता है। अब सीचेन और वांग जी दोनों बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ के अपने ऑफिस निकल जाते हैं। इधर विंग कहता है चलो अब शाम तक शांति रहेगी और वो हुसैन को कॉल करता है। हुसैन कहता है विंग आज बड़े दिनों बाद याद किया। विंग कहता है क्या करूँ हुसैन, बच्चों के साथ में काफ़ी बिजी रहता हूँ इसलिए थक जाता हूँ। और तुम सुनाओ, आश्रम में यूविन अच्छा काम तो करता है ना। हुसैन कहता है हाँ विंग, पर तुम बताओ तुम कब से आने वाले हो। विंग कहता है पता नहीं, वैसे भी मैं बच्चों के साथ और फिर ऑफिस का काम करते करते काफ़ी थक जाता हूँ। हुसैन कहता है कोई बात नहीं, चलो क्यों ना आज हम शॉपिंग पर चले। विंग कहता है सॉरी हुसैन, पर मैं शायद नहीं आ पाऊँगा। हुसैन कहता है अच्छा शॉपिंग नहीं, कम से कम कॉफ़ी पर तो मिल सकते हैं ना। विंग कॉफ़ी के लिए हाँ कह देता है। अब विंग कहता है ओके शाम 4 बजे मिलते हैं। इधर वांग जी ऑफिस में था, तभी सेक्रेटरी मिंग कैबिन में आता है और वांग जी से कहता है सर जनसा का पता चल गया है। वांग जी कहता है क्या क्या कहा, कहाँ है वो। सेक्रेटरी मिंग कहता है सर वो आपके ही होम टाउन में है, सुना है वो वही खेती वगैरह करते हैं। वांग जी कहता है क्या, और फिर वो सेक्रेटरी मिंग से कहता है ओके इस बारे में तुम किसी और को मत बताना। सेक्रेटरी मिंग ओके कहता है और चला जाता है। इधर वांग जी सोचता है और कहता है गगा इस बार मैं आपको आपके प्यार से ज़रूर मिलवाऊंगा, और वो कुछ प्लान बनाने लगता है। इधर विंग 4 बजे कॉफ़ी शॉप पहुंचता है जहां हुसैन और यूविन विंग से मिलते हैं। जहां यूविन विंग से कहता है विंग क्यों ना हम सब कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वेकेशन का प्लान बनाए। इस पर हुसैन कहता है हाँ विंग, क्योंकि यहाँ सब कहीं ना कहीं अपने अपने काम पर बिजी हैं। थोड़ा बाहर जाएंगे घूमने के लिए तो अच्छा ही होगा, सबका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर बच्चे हम सबके साथ एंजॉय करेंगे तो तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। इस पर विंग कहता है पर उससे पहले हमें अपने अपने पार्टनर से बात करना पड़ेगा। हुसैन कहता है तभी तो हमने तुम्हें बुलाया है। विंग कहता है क्या मतलब। हुसैन कहता है विंग वांग जी तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, और तुम वांग जी से बात करोगे और उसे कन्विंस करोगे कि वो सुयान और वेंचाओ से बात करे तो डेफिनेटली वेंचाओ और सुयान मना नहीं कर पाएंगे और इस तरह हम सब कहीं बाहर जा सकते हैं। विंग कहता है ओह तो तुमने इसलिए इनवाइट किया मुझे यहाँ पर। हुसैन कहता है हुसैन और यूविन कहता है नहीं नहीं विंग, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। विंग सबका फेस देखता है और फिर मुस्कुराकर कहता है ओके अब फेस मत लटकाओ, मैं प्लान बनाता हूँ और अब वांग जी से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। अब विंग उनसे कहता है ओके अब मैं चलता हूँ, मुझे किंडरगार्टन से बच्चों को पिक करना है। सभी ओके कहते हैं। अब विंग सबको बाय कहकर चला जाता है। इधर हुसैन यूविन से कहता है यूविन तैयारी कर लो बाहर जाने की, क्योंकि मुझे पता है विंग वांग जी को मना ही लेगा और वांग जी सुयान और वेंचाओ को। यूविन कहता है आई होप सो। अब वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब हम शाम को देखते हैं जहाँ वांग जी और सीचेन ऑफिस से आते हैं, फ्रेश होकर डिनर करते हैं और फिर बच्चे सीचेन के साथ ही सीचेन के रूम में चले जाते हैं और वांग जी विंग के साथ अपने रूम में। विंग और वांग जी बेड पर बैठे थे। वांग जी विंग से कहता है विंग मुझे कुछ कहना है। विंग भी कहता है मुझे भी। वांग जी कहता है क्या तुम्हें भी। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है हाँ बताओ विंग। विंग सोचता है शायद वांग जी कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता है।
इसलिए वो वांग जी से कहता है मेरी बात कुछ खास नहीं है, तुम बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। वांग जी कहता है ओके, और फिर विंग का हाथ लेकर उसके फिंगर में अपने फिंगर डालकर कहता है कि मैं तो ये कहना चाहता था कि मुझे मेरे होम टाउन में कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम और गगा बच्चे भी मेरे साथ चले, तुम्हारा क्या कहना है। विंग विंग कहता है क्या। विंग को ऐसे शौक होते हुए वांग जी विंग से कहता है क्या हुआ, तुम इतने शौक क्यों हुए। विंग मुस्कुराते हुए कहता है मैं शौक नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कि हम कुछ टाइम के लिए बाहर चलते हैं। वांग जी कहता है क्या। इस पर विंग कहता है हाँ, पर हम अकेले नहीं बल्कि सुयान, हुसैन, बेंचाओ और यूविन भी। इनफैक्ट आज मैं हुसैन और यूविन से मिला था, वो दोनों काफ़ी परेशान थे। वांग जी कहता है क्या, पर क्यों। विंग कहता है शायद बेंचाओ और सुयान हुसैन और यूविन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए हुसैन ने मुझे बुलाया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुमसे बाहर जाने के बारे में बात करूंगा तो तुम तो मान जाओगे और तुम सुयान और बेंचाओ से बात करके उन्हें भी मनाओगे ताकि हम सब लोग एक ट्रिप पर जा सके, जिस वजह से उन दोनों को मौका मिल जाए अपने अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय एंजॉय करने के लिए। वांग जी कहता है ओ ये बात है, फिर ठीक है, उन दोनों से कह दो हम चलते हैं, पर उन्हें बता देना कि हम कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने होम टाउन चलेंगे। विंग ओके कहता है। विंग कहता है पर कब निकलना है। वांग जी कहता है इसी वीक के लास्ट में। विंग कहता है ओके, तो तुम अभी बेंचाओ और सुयान दोनों से बात करो और उन्हें भी कहो कि वो रेडी हो जाए। वांग जी कहता है इस समय सुबह बात करते हैं ना। विंग कहता है नहीं वांग जी, सुबह लेट हो जाएगा, क्योंकि वो अगर बाहर जाएंगे तो वो भी अपना काम कंप्लीट करेंगे, तभी तो वो बाहर जा पाएंगे, वरना पता चल रहा है कि दोनों में से किसी को अर्जेंट काम निकल जाए और उनके चक्कर में बेचारा मेरे फ्रेंडों का दिल टूट जाए। इसलिए उन्हें अभी कॉल करो और उनसे कहो कि वो इस वीक के लास्ट तक रेडी रहे और उनका जितना भी काम है वो फिनिश कर ले। विंग कहता है फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, बताओ वांग जी। वांग जी कहता है विंग रुको रुको, इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो। विंग कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ, क्योंकि पहली बार मेरे दोस्तों ने मुझसे हेल्प मांगी थी और जब मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ तो एक्साइट तो होऊंगा ना वांग जी। वांग जी कहता है ओके ओके विंग, मैं दोनों को लाइन में लेता हूँ। अब वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। दोनों ही वांग जी का नंबर देखकर कहते हैं वांग जी का कॉल। हुसैन और यूविन वहीं पास बैठे थे। दोनों ही अपने अपने पार्टनर से कहते हैं फ़ोन स्पीकर पर रखना, आखिर क्या बात है जो वांग जी ने इस वक्त कॉल किया। दोनों मान जाते हैं और कॉल उठाते हैं और स्पीकर ऑन करके कहते हैं हाँ वांग जी क्या बात है। उधर से सुयान कहता है बेंचाओ तुम भी लाइन पर हो। वांग जी कहता है हाँ सुयान, बेंचाओ भी लाइन पर है। दोनों कहते हैं बताओ वांग जी क्या बात है, तुमने इतनी रात को कॉल किया है। वांग जी कहता है सुयान बेंचाओ, विंग चाहता है हम सब मेरे होम टाउन चले, तो क्या तुम चलना चाहोगे। दोनों ही विंग को प्यार करते थे तो दोनों ही कहते हैं क्या विंग चाहता है। वांग जी कहता है हाँ, और चलना है तो इस वीक के लास्ट तक दोनों अपना काम ख़त्म कर लेना, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि दोनों में से कोई भी मना करे, इसलिए तुम दोनों सुबह तक अपना फैसला बता देना। ओके। दोनों ओके कहकर फ़ोन रख देते हैं। इधर यूविन और हुसैन दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि विंग ने अपना काम कर दिया। अब दोनों अपने अपने पार्टनर को देखने लगते हैं कि वो क्या कहते हैं। इधर वांग जी विंग से कहता है लो विंग, मैंने तुम्हारा काम कर दिया पर मुझे बुरा लगा। विंग कहता है बुरा, पर क्यों। वांग जी कहता है क्योंकि मैंने उनसे कहा कि तुम चाहते हो, जबकि मैं जानता हूँ सुयान तो तुमसे एक ब्रदर की तरह प्यार करता है। पर बेंचाओ, तभी विंग कहता है बेंचाओ मैं किसी भी वे में प्यार करता हूँ, पर मैं तो केवल और केवल तुमसे प्यार करता हूँ ना लंजा। और वो वांग जी को हक करता है और उसके लिप्स पर किस करता है और इधर इनकी नाइट एक्टिविटी चालू हो जाती है। पर उधर बेंचाओ और सुयान अभी भी सोच रहे थे। हुसैन कहता है क्या सोच रहे हो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मना कर दो। सुयान कहता है नहीं हुसैन, मैं मना नहीं कर सकता, पर पर वरना विंग का दिल टूट जाएगा। इधर बेंचाओ भी वही बात कर रहा था यूविन से। अब दोनों ही अपना अपना फ़ोन निकालते हैं और ओके का मैसेज भेज देते हैं। अब हम सीधा 4 दिन बाद का सीन देखते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो सब लोग वांग जी के होम टाउन के लिए निकल जाते हैं। यूविन और बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम विलेज घूमने
जा रहे थे, जहाँ वो चारों तरफ पहाड़, हरियाली, रोड एकदम साफ़ सुथरा देखते हैं। यूविन बेंचाओ से कहता है, मैं लंदन, पेरिस, अमेरिका सभी जगह गया हूँ, मगर मुझे यहाँ सबसे अच्छा लग रहा है। और वो बेंचाओ से कहता है, क्यों ना हम भी ऐसी जगह पर एक फार्म हाउस बना दे। बेंचाओ यूविन को बच्चों की तरह एक्ट करते देख आज वो पता नहीं क्यों यूविन को ही देखे रहा था। उसकी नज़र यूविन पर ही टिकी थी और सोचता है, शायद विंग ने सही कहा था, यूविन से अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता। और वो भी यूविन के साथ एंजॉय करने लगता है। इधर सुयान और हुसैन भी काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे थे। विंग जब ये देखता है तो वो वांग जी से कहता है, थैंक यू वांग जी। वांग जी कहता है, थैंक यू किस लिए? विंग कहता है, तुम्हारी वजह से इन सब के चेहरे पर जो खुशी है वो देखकर मुझे अंदर से एक सुकून मिल रहा है। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे सीने से लगा लेता है और उसके फोरहेड पर किस करके सफ़र का आनंद लेते हैं। अब मौज मस्ती करते करते शाम तक वो लोग अपने होम टाउन पहुँच जाते हैं। अब सब लोग वांग जी के ही ओल्ड हाउस में एक साथ रहते हैं, जहाँ सब लोग आज तो काफ़ी थके हुए थे, इसलिए सभी लोग आज अपने साथ लाए हुए कुछ न कुछ फूड खाकर सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग वांग जी बेंचाओ सुयान से कहता है, तुम लोग मार्केट से ग्रोसरी ले आओ, मैं यूविन हुसैन घर की साफ़ सफाई करके ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, इसके बाद हम सभी घूमने चलेंगे। सभी ओके कहकर चले जाते हैं। इधर सीचेन विंग से कहता है, विंग मैं बच्चों को बाहर घुमाकर लाता हूँ ताकि तुम अपना काम आराम से कर सको। विंग कहता है, जी गग्गा। अब सीचेन भी बच्चों का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। सीचेन बच्चों को पूरा गाँव घुमाने लगता है और बताते हैं, यहाँ मैं और तुम्हारे डैड बचपन में रहा करते थे, जब तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ जिंदा थे। उनके बाद हम यहाँ से बीजिंग से सीधा अमेरिका चले गए थे। फई कहती है, बड़े पापा क्या वहाँ अमेरिका में भी हमारा हाउस है? सीचेन कहता है, वहाँ भी हमारा बिग हाउस है। आर्यन कहता है, ठीक है बड़े पापा, फिर हम वहाँ भी जाएंगे। सीचेन कहता है, ज़रूर जाएंगे। अब घूमते घूमते वो लोग एक मार्केट में पहुँच जाते हैं। फई कहती है, बड़े पापा मुझे भूख लगी है। सीचेन कहता है, ओके फिर बताओ मेरी फई क्या खाएगी? फई कहती है, नूडल्स। अब वो तीनों एक छोटे से होटल में जाते हैं, जहाँ का ओनर और कोई नहीं बल्कि हमारा जनसा था। अब सीचेन, फई, आयुयान वहाँ जाते हैं, एक टेबल पर बैठ जाते हैं और वेटर को आवाज़ लगाते हैं। वहाँ एक लड़का आता है और सीचेन से कहता है, जी सर आपको क्या चाहिए? सीचेन कहता है, हमें 3 प्लेट नूडल्स चाहिए। वेटर कहता है, सॉरी सर, पर आपको 10 मिनट इंतज़ार करना होगा, वो हमारे सर मार्केट गए हैं, अभी सामान लेकर आते ही होंगे। सीचेन कहता है, ओके, तब तक आप बच्चों के लिए कुछ और ले आए। वेटर ओके कहकर चला जाता है। अब वेटर बच्चों के लिए केक लेकर आता है। बच्चे केक को एंजॉय करने लगते हैं। तब तक जनसा भी मार्केट से आ जाता है। अब फई कहती है, बड़े पापा अब हमें नूडल्स नहीं खाना है, अब हम चलते हैं। सीचेन ओके कहता है और वो वेटर को बुलाता है और वेटर को पैसे देता है और चला जाता है। वेटर छुट्टे पैसे लेकर आता है तो देखता है सीचेन बच्चों का हाथ पकड़कर जा रहा था। तभी वेटर जनसा से कहता है, सर वो पर्सन बिना पैसे लिए ही चला गया। जनसा पीछे से सीचेन को जाते देख कहता है, लाओ पैसे दो। और वो सीचेन के पीछे जाता है और एक्सक्यूज मी चिल्ला रहा था। सीचेन जब ये आवाज़ सुनता है तो वो रुक कर कहता है, जनसा। और तभी पीछे जनसा भी आ जाता है और वो सीचेन से कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप अपने छुट्टे पैसे भूल गए थे। सीचेन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो एकदम शॉक, क्योंकि सामने सच में जनसा खड़ा था। जनसा भी जब सीचेन को देखता है तो वो भी एक पल के लिए सीचेन को देखने लगता है। तभी सीचेन कहता है, जनसा कुछ नहीं कहता और सीचेन के 2 बेबी को देखकर सोचता है शायद ये सीचेन के बच्चे हैं और वो पैसे आगे करते हुए कहता है, सर आपके पैसे। सीचेन भी हाथ आगे बढ़ाता है और पैसे पकड़ता है। अब जनसा मुंह फेर कर चला जाता है। इधर सीचेन एकदम स्टैचू की तरह जनसा को जाते देख रहा था, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि वो जनसा से इस हालत में ऐसे मिलेगा। वो कुछ नहीं कहता और वो भी घर आ जाते हैं और सीचेन अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर देता है और सोचने लगता है, क्या वो जनसा था, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? इधर आयुयान और फई एक जगह बैठकर खेल रहे थे। अब विंग अंदर आता है और बच्चों से पूछता है कि बड़े पापा कहाँ हैं? बच्चे कहते हैं वो कमरे में हैं। सीचेन का डोर बंद देख विंग सोचता है, गग्गा कमरे में अकेले क्या कर रहे?
वो डोर के पास जाता है और गेट को नॉक करता है। गेट पर नॉक होने के कारण सीचेन गेट ओपन करता है। विंग सीचेन को यूं सैड देखकर कहता है, गगा क्या हुआ, आप ऐसे अचानक सैड क्यों लग रहे हो? और अचानक किसी से कुछ बोला भी नहीं और कमरे में बंद हो गए, क्या बात है, ऐसी एनी प्रॉब्लम? सीचेन कहता है, नहीं विंग, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर और चुप हो जाता है। विंग कहता है, पर क्या गगा, मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सीचेन कहता है, विंग वो और बताने में हिचकिचा रहा था। विंग कहता है, बताइए गगा आप। सीचेन कहता है, विंग वो आज मैंने जनसा को देखा। विंग कहता है, क्या, कहाँ? सीचेन कहता है, मार्केट में। विंग कहता है, ये तो खुशी की बात है, क्या क्या कहा उसने, आपसे उससे बात की? सीचेन कहता है, नहीं। विंग कहता है, क्यों? सीचेन कहता है, क्योंकि मैं उसकी हालत देखकर एकदम शॉक हो गया। विंग कहता है, क्या? गगा मुझे पूरी बात बताइए, आखिर क्या हुआ? सीचेन कहता है, विंग मैंने सोचा न था कि जनसा मुझे इस हालत में मिलेगा। विंग कहता है, क्या मतलब? सीचेन कहता है, विंग आज जब मैंने जनसा को देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इतना हंसता खेलता जनसा आज मुरझाया हुआ था। इतना रिच होने के बावजूद आज वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा है। विंग मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या बोलूँ, क्या पूछूं। विंग कहता है, क्या जनसा ने भी आपसे कुछ नहीं पूछा? सीचेन कहता है, नहीं विंग, इनफैक्ट उसने मुझसे ऐसा बिहेव किया कि जैसे वो मुझे जानता ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा सैड हो गया। विंग कहता है, गगा आप जनसा से दोबारा मिलो, उससे बात करो, आखिर वो इतने सालों से आपसे दूर था, उससे मिलकर उसके बारे में पूछो, वो क्या कर रहा था, कहाँ था, वो इस विलेज में कैसे आया, ये सब। आई एम श्योर अगर आप उससे प्यार से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा। और विंग इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर सीचेन विंग की बात मानकर जनसा से मिलने के लिए रेडी होने लगता है। इधर वांग जी के साथ साथ सभी लोग झील पर जाने का प्लान बनाते हैं। वो सब वहाँ घूमने के लिए निकल रहे थे। वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या गगा हमारे साथ नहीं आएंगे? विंग कहता है, नहीं, उन्हें कुछ और काम है। मगर विंग जनसा के बारे में नहीं बताता है। अब विंग सबको लेके झील के किनारे चले जाते हैं। इधर सीचेन भी जनसा से मिलने उसी रेस्टोरेंट पर चला जाता है। सीचेन वेटर से कहता है, सर आपको क्या चाहिए? वेटर सीचेन से कहता है, सर आपको क्या चाहिए? सीचेन कहता है, मुझे आपके सर से मिलना है। वो ओके कहकर चला जाता है। इधर वेटर आकर से जनसा से कहता है, सर वो सर आपसे मिलना चाहते हैं। जनसा जब सीचेन को देखता है तो वो वेटर से कहता है, उनसे कहो बॉस बिजी है। वो वेटर आकर सीचेन को यही मैसेज दे देता है। सीचेन उस वेटर से कहता है, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लूँगा। वेटर हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। अब सीचेन को वहाँ बैठे बैठे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, मगर सीचेन वहीं बैठा था। अब करीब 8 बजे वेटर सीचेन से कहता है, सर अब आप जाइए क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट बंद करना है। सीचेन वेटर से पूछता है, तुम्हारा बॉस? वेटर कहता है, सर वो तो कब के निकल चुके हैं। सीचेन कुछ नहीं कहता और वहाँ से बाहर आ जाता है और मन में कहता है, कोई बात नहीं जनसा, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कब तक मुझसे नहीं मिलते। और सीचेन अपने घर आ जाता है। विंग जो जिस सीचेन का इंतज़ार कर रहा था, सीचेन को आते देख वो उन्हें पूछता है, गगा क्या आपने जनसा से बात की? सीचेन नाम में सिर हिला देता है। विंग कहता है, क्यों? सीचेन कहता है, क्योंकि वो मुझसे मिला ही नहीं। विंग कहता है, गगा आप कहे तो क्या मैं जनसा से बात करूं? सीचेन कहता है, नहीं विंग, पहले मैं खुद उससे बात करूंगा, फिर तुम सबसे मिलवाऊंगा। विंग हाँ में सिर हिला देता है। अब ऐसे ही सीचेन सुबह जनसा के रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है और शाम देर रात तक घर आता है। अब ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।